वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक्स लर्निंग चैनल। ट्रिक्स लर्निंग चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को सीखते हैं। आज का जो मेरा ऑटोकैड की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आज मैं आपको जितनी भी मैंने बेसिक्स कमांड बताई थी उसका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, और उसी सिलसिले से मैं आज ये जो वीडियो को अपनी बना रहा हूँ तो उसमें मेरी बेसिक एक्सरसाइज में आपको 5 से 6 एक्सरसाइज कराऊंगा। उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने आज अभी तक कमांड सीखी हैं तो उस कमांड का हमारी एप्लीकेशंस क्या है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं। और उसके बाद भी मेरी लास्ट वीडियो में एक कमांड रह गई थी, ऑफसेट कमांड। आज उस कमांड को ऑफसेट कमांड को भी सीख लेते हैं। ऑफसेट कमांड का हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन बनानी होती है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल कोई 10 mm या 5 mm या 100 mm की एक लाइन बनानी होगी तब हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। ऑफसेट कमांड को यूज़ करने के लिए सिंपल हम अगर टाइप कर दें ऑफसेट और एंटर कर दें तब भी हमारी ऑफसेट कमांड स्टार्ट हो जाती है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कि ओ एंटर और हमारी ऑफसेट कमांड स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे इसे कैसे करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, ऑटोकैड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है पहले ही। तो मेरे पास एक लाइन है, अब मुझे इस लाइन के ऑफसेट में एक लाइन बनानी है 100 mm या 500 mm पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली टाइप करता हूँ ओ और एंटर करता हूँ, मेरी ऑफसेट कमांड स्टार्ट हो जाती है। अब ये पूछता है कि ऑफसेट कमांड में आ गए हम, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट आपको चाहिए। तो जैसे मुझे 100 डिस्टेंस पे चाहिए तो मैं 100 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब मेरे पास 100 डिस्टेंस की ऑफसेट कमांड क्या हो गई, हमारी जो है सेव हो चुकी है। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। अब कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए आप जिसको आप ऑफसेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। और अब मैं सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। किस साइड में अगर हमें ऑफसेट करना है, हम उस पॉइंट को अपने जो माउस है, माउस को ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं ऊपर ऑफसेट हो जाएगी, नीचे लेके जाता हूँ तो नीचे हो जाएगी। ये हमें करना होता है किस साइड में। जैसे मुझे अगर ऊपर करनी है तो ऊपर छोड़ दूंगा। अब दूसरा कि मुझे फिर ऑफसेट करनी है इस कमांड को, फिर मैं क्लिक करूंगा कमांड पे, फिर मैं नीचे कर दूंगा तो नीचे ऑफसेट हो जाएगी। इसी तरीके से हम कमांड का, ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे अब दूसरा कोई सर्कल है, अगर ये सर्कल है मेरे पास, इसको मुझे ऑफसेट करना है तो सेम ऑफसेट कमांड एंटर, उसके बाद मैं 100 डिस्टेंस एंटर। उसके बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और मैं ऑफसेट, ये ऑफसेट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ऑफसेट इसका। तो मेरा जो सर्कल है उस सर्कल से ये एक पैरेलल सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो इसी तरीके से हम ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। अगर मैं अंदर करूंगा तो ये इतना अंदर, इससे छोटा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। मेनली ऑफसेट कमांड का हम लाइन में भी यूज करते हैं, आर्क में भी यूज करते हैं, रेक्टेंगल में भी यूज करते हैं। तो अभी जब हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्चुअल में यूज करते हैं इसका। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक एल शेप का एक प्रोफाइल है जो एल शेप में है, जिसकी लेंथ है 80 mm एंड जिसकी विड्थ है 80 mm, और जो उसकी जो विड्थ है वो 20 है, जो कि आपको एज शो हो रही है। तो अब हमें इसे कैसे बनानी है उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं। जैसा कि हमारे पास दिख रहा है 80 × 80, तो सबसे पहले हम 80/80 का हम यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगल, जो सिंपल हमारा सबसे पहला फंडामेंटल जो मेथड होता है। तो मैं एल टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ 80 एंटर। उसके बाद ये मेरी ड्रॉ हो गई। फिर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, फिर यहाँ से 80 ड्रॉ करता हूँ 80, ये मेरा ड्रॉ हो चुका है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से फिर 80 ड्रॉ करता हूँ 80, फिर यहाँ से 80, और मैं यहाँ से कमांड से बाहर निकलने के लिए एंटर करता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स तैयार हो चुका है। अब इस बॉक्स के बाद जब तैयार हो चुका है तो इसके बाद जो एक डिस्टेंस ये पूछ रहा है, क्या बोलते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है वो ये पूछ रहा है कि ये 20 mm जो है इसकी विड्थ है। तो इस जो L है, ये L की जो विड्थ है वो 20 mm है। अब हम इसे 20 mm कैसे करेंगे, तो सिंपल सा हम अपने ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो मैं टाइप करता हूँ ओ एंटर, और मैं यहाँ से टाइप करता हूँ 20, फिर करता हूँ एंटर। अब मैं पूछता हूँ ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऊपर कर देना है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से यहाँ कर देना है। तो मेरी एक शेप जनरेट हो चुकी है जिसको मैं एल शेप कहता हूँ। इसके लिए अब मेरे पास जो मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे मुझे डिलीट करना है, यानी कि ट्रिम करना है। अब मैं अगर डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट ऐसे करके पूरी लाइन ही डिलीट
हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमने जो कमांड सीखी थी वो सीखी थी हमने ट्रिम कमांड। तो हम आज ये ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। तो TR डबल एंटर, ट्रिम कमांड का यूज करने के लिए TR डबल एंटर करेंगे तो मेरा यहाँ से ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट। अब मुझे आगे चल के इसका ये भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट। अब जो मेरे पास शेप बची वो L शेप बच चुकी है। चलिए, अब मेरे पास ये पूरी L शेप मेरी बन गई यहाँ से। अभी जो हमारा इसमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो हमारा एक नेक्स्ट प्रोफाइल का है, उस प्रोफाइल को अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक L शेप बना दी। अब हम कमांड से बाहर निकलते हैं इस तरीके से। अब हम अपनी डायमेंशन लगा के देखते हैं डायमेंशन लगती है या नहीं। तो जैसे कि मैं डायमेंशन लगाता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और मेरे पास ये इस तरीके से डायमेंशन लग गई। फिर यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं दोबारा, या फिर दोबारा एंटर कर देता, तब भी मैं इस कमांड से यहाँ पर आ जाता और यहाँ से यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ इसकी विड्थ कितनी है, तो फिर एंटर कमांड यूज करता हूँ दोबारा से या फिर स्पेस बार से, और फिर मैं यहाँ देखता हूँ ये 20, ये भी डिस्टेंस है। तो मेरी जो प्रोफाइल है वो एक्चुअल में पूरी प्रोफाइल कंप्लीट बन चुकी है। तो हमारी इसी तरीके से ये प्रोफाइल थी और हमने इस प्रोफाइल को बना लिया। सेकेंड जो ड्राइंग है वो मेरी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। देखते हैं इस ड्राइंग में कैसे हम काम करते हैं। तो इस ड्राइंग में काम करने के लिए ये एक्चुअली जो फर्स्ट ड्राइंग थी हम उसी का ही टॉप व्यू है, तो उसको चलिए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो जो डायमेंशन हमें नहीं पता है वो हम डायमेंशन अपनी पिछली वाली ड्राइंग से ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें जो हमारा डायग्राम है उसमें दिख रहा है कि जो इसकी विड्थ है वो 20 mm जो की थी L की वही है। बाकी इसमें सारा डायमीटर होल का दे रखा है, वो रेडियस दे रखी है 30 mm की, 45 mm किस पोजीशन पे बनाना है वो दे रखा है, 90 दे रखा है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसे। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना 90। तो हम L लेते हैं, L और एंटर, यहाँ से 90 की लाइन खींचते हैं एक सीधे 90 और एंटर करते हैं। फिर सेकंड लाइन 90, तो इसमें जो दूसरी डिस्टेंस है वो दे नहीं रखी है, लेकिन हम पिछली वाली ड्राइंग से लेते हैं तो हमारी 80 और एंटर कर देते हैं। सेकंड हमारी फिर थर्ड लाइन हो जाती है, फिर 90 हो जाती है वो, तो 90 एंटर, फिर उसके बाद हमारे पास 80 एंटर। तो हमने एक रेक्टेंगल शेप बना चुके हैं इस टाइम पे, जो हमें रेक्टेंगल शेप बनानी थी। अब हमारे पास जो दूसरी इसकी ऑफसेट वाली लाइन है उस ऑफसेट वाली लाइन को बनाते हैं, जो हमारी पिछली ड्राइंग में 20 mm थी और इसमें भी 20 mm होगी। तो O एंटर, तो ऑफसेट, अब डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी, तो 20, फिर एंटर, और इसके बाद हम सिंपल से इस तरीके से 20 पे डिस्टेंस पे हो चुका है। अब हमारा जो सर्कल है वो सर्कल बनाना है। तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा दे रखा है हॉरिजॉन्टली, मतलब 30 mm। तो हम फिर से ऑफसेट लेंगे, तो दोबारा ऑफसेट के लिए फिर O टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, ऑफसेट कमांड में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर हम 30 है तो 30 पे टाइप करते हैं, तो 30 और एंटर करते हैं और ऑफसेट ले लेते हैं हम 30 पे। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट चाहिए। वर्टिकल में जो डिस्टेंस दे रखा 45, तो हम नेक्स्ट फिर से इसको ऑफसेट से बाहर निकलेंगे, फिर ऑफसेट कमांड में जाएंगे, O एंटर और ऑफसेट कमांड स्टार्ट। इसके बाद डिस्टेंस देखते हैं 45, तो 45 की है, फिर एंटर, और उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑफसेट कर देंगे 45। तो अब हमारे पास 30 से ऑफसेट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में किया, वर्टिकल लाइन में हमने 45 को ऑफसेट किया। उसके बाद हम एंटर करते हैं, और जो हमें ये सेंटर पॉइंट मिला यहाँ पर, उस पॉइंट से हम सेंटर से हम जो सर्कल बनाएंगे उसका डायमीटर इसमें दे रखा है 35 यानी कि दे रखा है, तो उसका जो डायमीटर है वो 30 दे रखा है। C टाइप करेंगे यहाँ से सर्कल के लिए C, और यहाँ से पॉइंट देते हैं यहाँ पर। अब हमें डायमीटर D दे रखा है, तो वो D हमारा किस में दे रखा है, हमारा डायमीटर में, और हम यहाँ पर इनपुट करना होती है रेडियस। तो अब डायमीटर इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं सर्कल कमांड बता रहा था, और उसके बाद डायमीटर में क्लिक करेंगे। अब हमारा जो भी डिस्टेंस आएगी वो डायमीटर में आएगी। तो डायमीटर इसमें दे रखा है यहाँ पर 30 mm, तो मैं 30 टाइप करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 30 टाइप कर चुका हूँ। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहा, हमने अपना जो हमारी प्रोफाइल थी वो बना ली। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्शन बचा था हम उसे ट्रिम कर सकते हैं। तो TR डबल एंटर ट्रिम, तो यहाँ से ट्रिम और यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से ट्रिम और ट्रिम, इस तरीके से हमने इसे ट्रिम कर दिया। और हम यहाँ पर
कमांड से बाहर निकलेगा। अब हमारा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो चुका है और ये 2 पॉइंट हैं, इनको हम अगर यहाँ से आते हैं फिर सेंटर लाइन में आते हैं और इस तरीके से हमारी सेंटर लाइन बन चुकी है। तो ये हमारी जो लाइन है वो लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने अपना जो हमारा बनाना था वो हमने बना लिया है। जैसा कि अब हम यहाँ पर हमारे पास जो हमारी ये लाइन है बहुत छोटी छोटी डॉटेड दिख रहे हैं। इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जो कॉर्नर में एरो दिखता होगा इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी जो हमारी ये डिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम इसको अगर अभी हम 5 कर देते हैं और एंटर मारते हैं तो देखो ये दूर दूर हो जाता है। इसलिए अभी 5 दूर हो गया तो मैं 4 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये और करीब हो गया। 2 करके देखते हैं, एक बार 2 करते हैं। इस तरीके से अब हमारा बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर 2 करके और इस तरीके से हम इसे कर देते हैं। तो हमारे पास ये इतनी प्रोफाइल हमारी जो है तैयार हो चुकी है। अब इस प्रोफाइल जब तैयार हो गई तो अब इसमें हम डायमेंशन लगा देते हैं। तो डायमेंशन लगाने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डायमेंशन 90 दे रखा है जैसे कि इसमें डायग्राम में हमने यहाँ 90 कर दिया। सॉरी। उसके बाद हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दे रखी है वो हमने यहाँ पर कर दी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफसेट दे रखा है तो हम इसको फिर से टाइप करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट इस तरीके से जाएंगे और हमारा यहाँ पर 45 तो हमने क्लिक किया। अब हमें से क्या है, डायमीटर शो करना है इस सर्कल का। तो सर्कल का डायमीटर शो करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं डायमीटर में। हमारा जो डायमेंशन कमांड होती है इस पर क्लिक करते हैं, इसके एरो पे। तो एरो पे क्लिक करने के बाद डायमीटर में जाते हैं और हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सर्कल और इसको यहाँ पर खींच के कहीं पर भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये पूरी तरीके से प्रोफाइल बन जाती है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाई। आइए चलते हैं और इस पर आगे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज और करते हैं। ये जो डायग्राम है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देख लीजिए। तो जो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम को देखने के बाद उसको सबसे पहले आउटसाइड मतलब सबसे मैक्सिमम उसकी जो डायमेंशन होती है वो बनाने की कोशिश करते हैं, या जहाँ से हमें स्टार्ट करना वो पॉइंट। जैसे ये एक आसानी से ड्राइंग है तो इसमें एक बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स, उसके अंदर ही कोई भी प्रोफाइल बनी हुई है। तो सबसे पहले बॉक्स की जो विड्थ है वो देखते हैं हम कितनी है। तो जैसे कि इसमें दिख रही है कि 60 mm उसकी जो लेंथ है वो 60 mm है। तो L एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट देता हूँ मैं और 60 एंटर कर देता हूँ। तो मुझे एक लाइन मिल गई 60 mm। अब इसकी विड्थ देखते हैं कि कितनी मैक्सिमम विड्थ है। तो वो है 30, जैसे कि दिखा रहे हैं इसमें। तो 30 के बाद एंटर करते हैं और फिर 60 और फिर 30 और उसके बाद एंटर कर देते हैं और लाइन से बाहर आ जाते हैं। तो लाइन से हम कमांड से बाहर आ गए और एक हमने बॉक्स बना लिया। तो इस बॉक्स में अब चलिए, इस बॉक्स में दूसरा हमारा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, जो हमारी स्टार्ट इसकी एजेस है वो बनाते हैं जो हमारा कट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो नीचे से दिखा रहा है कि 8 mm, तो 8 mm पे हम इसे पहले ऑफसेट लेते हैं। तो O एंटर करते हैं और 8 mm और एंटर। तो हमारा 8 mm पे हमने ऑफसेट ले लिया। फिर नीचे से सेकंड ऑफसेट दिखा रहा है ये 22 mm पे। तो इसी से जाएंगे हम, सेकंड हमारे पास इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे। तो ये 8 mm पे ही, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 8 mm पे ऑफसेट करेगा। लेकिन अगर हम इसको टाइप कर दें इसमें 22 और एंटर कर दें तो ये हमारा बाई डिफॉल्ट की जगह सेम डिस्टेंस पे ये पहुंच जाएगा। तो हमारा यहाँ से हमारे पास एक ऑफसेट हो गया। तो 8 mm का ऑफसेट ले लिया, 22 mm का ऑफसेट ले लिया और 30 mm की डिस्टेंस पे मेरी लाइन पहले ही बनी हुई है। तो हमारा इस साइड का काम था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं हम ऊपर वाली लाइन से ऊपर कितना पहला ऑफसेट दे रखा है इन्होंने 17 mm पे। तो फिर मैं अभी ऑफसेट कमांड में से बिना निकले यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ लाइन को और ऑफसेट इधर करता हूँ। तो बाई डिफॉल्ट 8 mm पे आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसको अपनी कमांड में 17 टाइप कर दूँ अगर इसके बॉक्स में और एंटर कर दूँ तो ये 17 पे अपने आप ऑफसेट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑफसेट जो है वो है इसका 33 पे। तो यहाँ फिर क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ ले जाता हूँ और 33 करके एंटर करता हूँ। तो 33 पे मेरा ऑफसेट हो गया। तीसरी जो मेरी डायमेंशन है वो है 60 mm, जो मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। अब यहाँ से देखते हैं इस सर्कल का एक पॉइंट तो 33 mm पे मिल गया जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। अब वर्टिकल में कितना होगा, तो जो इसमें साइड में दे रखा है 15 mm। तो यहाँ से फिर मैं इस लाइन को टाइप करता हूँ और इस पे एंटर करता हूँ और ऊपर की तरफ करता हूँ और 15 टाइप करता हूँ। तो मेरे पास ये 15 mm पे एक फिर से मुझे लाइन मिल चुकी है। अब जो मेरा ये पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट सेंटर पॉइंट है जो कि मेरे सर्किल का है। तो जो सर्किल का सेंटर पॉइंट है वो कितना है, सर्कल है हमारा 5, यानी कि जो डायमीटर है उसका 20 mm का एक सर्कल है। तो मैं C टाइप करता हूँ, C
और एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो पॉइंट है इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस तरीके से टाइप करूंगा। तो अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो रेडियस टाइप हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है डायमीटर। तो मैं राइट क्लिक करूंगा माउस का और उसके बाद यहाँ से डायमीटर पे जाता हूँ और डायमीटर यहाँ से अब क्लिक। तो अब मेरे पास 20 mm का जैसे डायमीटर पूछ रहा था तो 20 टाइप करता हूँ और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो मेरा जो सर्कल है वो 20 mm का सर्कल बन चुका है। अब जो बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन है उसे मैं ट्रिम करता हूँ। हमारा जो मेन पोर्शन हो जाता था वो ट्रिम का, तो मुझे जो लाइनें चाहिए वो रखता हूँ और जो नहीं चाहिए उसे ट्रिम करता हूँ। और इसीलिए ये ट्रिम कमांड का हम यूज़ करते हैं। जो हमें अनवांटेड लाइनें होती हैं उन्हें हम डिलीट करने के लिए ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। तो TR डबल एंटर। जैसे कि मुझे ऊपर की शेप चाहिए और ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ इसे। ये लाइन भी नहीं चाहिए तो इसे भी ट्रिम करता हूँ। ये लाइन मुझे सेंटर की नहीं चाहिए, ट्रिम करता हूँ। तो मेरी ये प्रोफाइल तैयार हो चुकी है काफ़ी हद तक। उसके बाद मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैंने ट्रिम कर दी। ये लाइन भी नहीं चाहिए, ट्रिम करता हूँ। इसे नहीं चाहिए ट्रिम, इसे भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से अब मुझे इस लाइन को भी नहीं चाहिए तो यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। और बाकी जो मेरे पास लाइन है वो सेंटर लाइन को छोड़ के यहाँ से ट्रिम और बाकी सारी लाइनों को मैं डिलीट कर दूंगा। तो हम ट्रिम से बाहर निकले, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो बाकी सारी लाइनें मैंने डिलीट कर दी। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, दूसरी लाइन सिलेक्ट करते हैं और इस लाइन को हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से सेंटर लाइन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ये सेंटर लाइन पे क्लिक हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब Ctrl Z। अब हमें इससे क्या करना है, अब हमें डायमेंशन लगानी है। अब हमने सारा कुछ कर लिया, अब हमें डायमेंशन लगानी है। तो डायमेंशन लगाने के लिए हम डायमेंशन कमांड में यहाँ जाते हैं। तो पहले हमारे पास जो लीनियर डायमेंशन है सीधी वो लगाते हैं। जैसे कि पहला मेरा जो डायमेंशन है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास 8 mm की डायमेंशन, तो मैं यहाँ पर 8 mm के डायमेंशन को लगा दिया। उसके बाद मेरे पास ये जो डायमेंशन स्टाइल है बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको छोटा करने के लिए मैं टाइप करता हूँ D एंटर। डायमेंशन स्टाइल जैसे मैंने बता चुका हूँ पहले ही, उसमें जाना है, मॉडिफाई में जाना होता है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो 10 दे रखी है तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, अभी इसको कर देता हूँ 5 और एंटर करता हूँ और ओके कर देता हूँ और सेट करंट करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे पास ये छोटा हो चुका है, यहाँ पर 8 mm पे लग चुका है। तो सेकंड में करता हूँ फिर से डायमेंशन के लिए, फिर इसे क्लिक करता हूँ और अब मैं दूसरा ऑफसेट लगाता हूँ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो 22 mm दे रखा है। तो 22 mm यहाँ से हो गया। फिर दोबारा रिपीट कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को करता हूँ जो कि 30 mm दे रखी है। तो इस तरीके से अब मैं इस तरीके से पूरा अपने डायग्राम पे आ चुका हूँ। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है अब। तो 17 ऑफसेट जैसा है तो मैं 17 ऑफसेट के लिए यहाँ से फिर कमांड टाइप करता हूँ यहाँ पर और इस तरीके से मैंने 17 इसको दे दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास, जो नेक्स्ट ऑफसेट है वो है मेरे पास यहाँ पर 33 mm का। तो फिर मैं रिपीट कमांड को यूज़ करता हूँ यहाँ से और फिर इस सेंटर से इस सेंटर तक की, तो यहाँ 33 mm हो चुका है। फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस को मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर इसके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जितना मेरा डायग्राम है वो सारा मेरा यहाँ पर दिखने लगा है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा ऑफसेट रह गया वो ऑफसेट में यहाँ से यहाँ तक अभी ट्राई करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से ये 15 mm का यहाँ पर ऑफसेट आ गया। अब मेरा जो रह गया वो रह गया डायमीटर। तो डायमीटर के लिए मुझे डायमीटर में जाना पड़ेगा यहाँ से और मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं बढ़ा के दे देता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से मेरी पूरी प्रोफाइल जो इसमें प्रोफाइल है वो बन चुकी है। तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे चल के हम जो कमांड सीखते रहेंगे उसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस मेरा चैनल कैसा लगा, तो आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं ऑटोकैड, तो उसको ऑटोकैड बहुत ही आसानी से मेरे साथ सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।